श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज है पौष मास का गुरुवार और इसी गुरुवार के दिन पड़ी है अष्टमी तिथि। और देखिए इसी अष्टमी तिथि पर बन रहा है लक्ष्मी योग। देखिए जब भी अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है ना, तो ये हमारी सोए हुए भाग्य को उदय करने के लिए आती है, हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आती है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, यानी आप किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, नौकरी के लिए आप प्रयास करते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको आज के दिन यानी गुरुवार की अष्टमी तिथि पर करना है ये सुंदर सा उपाय। या फिर आपके जीवन में बहुत सारे रोगों ने आपको घेरा हुआ है, यानी कभी कोई सा रोग आपको घेर लेता है, कभी कोई सा रोग आपको घेर लेता है, तो रोगों को अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके जीवन में धन का बहुत अधिक अभाव है, यानी कि स्थायी लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो अपने जीवन में और अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको आज के दिन यानी गुरुवार की अष्टमी तिथि पर करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको आज के दिन करना है चने की दाल से ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए आपको इस उपाय के लिए मात्र 7 लेने हैं चने के दाल के दाने। चने की दाल होती है ना, उसके 7 आपको दाने ले लेने हैं। और चने की दाल के जो दाने आप लो वो खंडित ना हो, यानी टूटे फूटे ना हो, साबुत आपको 7 चने की दाल के दाने ले लेने हैं। ठीक है ना, ले लिया आपने। इसी के साथ आपको लेना है मात्र एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता कटा फटा या खंडित ना हो, ऐसा आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है। और देखिए पीपल का पत्ता अगर आपको पीपल के पेड़ के नीचे टूटा हुआ मिल जाता है तो आप उसे शुद्ध जल से साफ करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करना, एक पीपल का पत्ता आप आज के दिन तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने से पहले आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि मैं ये किसी क्रिया के लिए, किसी विधि के लिए ले जा रहा हूँ। उसके पश्चात प्रार्थना करने के बाद आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ के शुद्ध जल से उसे साफ करके फिर उसका आपको प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो एक पीपल का पत्ता लाना है आपको और इसी के साथ आपको लेना है मात्र एक गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, तीनों सामग्री आपने ले ली। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने 7 चने की दाल ली थी ना, उसे आपको एक कटोरी के अंदर डाल देना है और थोड़ी देर के लिए उसे आपको भीगने रख देना है। 1 घंटे के लिए रख दीजिए, यानी सुबह ही सुबह आपको ये काम कर लेना है। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना, जब चने की दाल अच्छे से गल जाए 1 घंटे बाद, तो आपको एक पीपल का पत्ता जो आपने लिया था ना वो आपको ले लेना है नहाने के पश्चात। ठीक है ना, अब इस पीपल के पत्ते के ऊपर सबसे पहले जो गली हुई दाल है ना, यानी जिसे भिगोया था आपने, उन 7 चने की दाल को आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको इस पर जो आपने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, वो गुड़ का टुकड़ा भी आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखना है, यानी सीधे हाथ और उल्टे हाथ में दोनों हाथों के ऊपर आपको ये पीपल का पत्ता रखना है, जिसमें आपने ये सारे चने की दाल और गुड़ रखा है ना, इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। यानी कि एक एक कमरे में, एक एक मतलब ऊपर नीचे जहाँ भी कमरे हैं, मेन द्वार पर, यानी कि हर जगह आपको घूम जाना है, केवल अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना। ठीक है ना, पूरे घर में घूम जाना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, अब आपको एक लेना है स्टील का पात्र। ठीक है ना, अब स्टील के पात्र में आपको 2 चम्मच डालना है कच्चा दूध गौ माता का। ठीक है ना, और उसके बाद आपको इसके अंदर बाकी का शेष जल भर लेना है। ठीक है ना, अब आपको ये पीपल का पत्ता और ये लोटे, यानी जिसमें आपने 2 चम्मच
कच्चा दूध डाला है और बाकी का शेष जल, इस जल को लेकर के आपको, यदि आपके घर में केले का वृक्ष है यानी केले का पेड़ आपने लगा रखा है तो आप ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। नहीं तो ये जो सामग्री है इसे लेकर के आपको मंदिर चले जाना है, जहाँ पर कहीं भी केले का वृक्ष हो ना वहीं आपको जाना है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ जाना है और आज के दिन आपको ये जो पीपल का पत्ता है ना, जैसे आप आ गए केले के वृक्ष के पास, तो आपको आज के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख रखना है और ये पीपल का जो पत्ता लेके आए ना, जिस पे आपने 7 चने की दाल, 1 गुड़ का टुकड़ा रखा है, इसे आपको केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है, रख देना है केले के वृक्ष की जड़ में। और आप जब रखोगे तब आपको महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। उसके पश्चात आपको भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। और आपको फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी से, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है, यानी स्थायी लक्ष्मी जी का वास नहीं है, घर में धन का आगमन नहीं हो रहा, तो आपको अपने अनुसार माता लक्ष्मी जी से, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है। आपको जीवन में जिस चीज़ में, जिस भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही उसके बारे में आपको बोलना है और आपको इतना सा ये उपाय करना है, ठीक है ना। उसके पश्चात जो आपके पास 1 लोटा जल था ना, जिसमें आपने 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाया, जड़ में अर्पित कर देना है। और मात्र आपको इतना सा आज के दिन उपाय करना है। जब आप अर्पित करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करते हुए पूरा लोटा जल आपको केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आपको केले के वृक्ष की 7 परिक्रमा लगानी है और लास्ट में आपको भगवान विष्णु जी से, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन वैभव आए और आपको जीवन में सफलता मिले और आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो देखिए, आज के दिन करना है आपको ये सुंदर सा उपाय, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। आज है गुरुवार की अष्टमी तिथि। ये मौका बार बार नहीं आता, आपको बिल्कुल भी इस मौके को गंवाना नहीं है और आपको ये उपाय आज के दिन करना है। आप सुबह से लेकर प्रदोष काल के समय तक इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही खास उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।